अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के हवाले से बात करने जा रहे हैं वो है टूथ रिप्लेसमेंट। एक दांत की रिप्लेसमेंट या बहुत सारे दांतों की रिप्लेसमेंट। हमने दांत को निकलवा लिया है या फिर हमारा दांत ख़राब हो गया है, उस सूरत में हमने दांत की एक्सट्रैक्शन करवाई है, या उसके अलावा कोई भी रीज़न है दांत को एक्सट्रैक्ट कराने की और मिसिंग जो जगह है उसको फिलअप करने की, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से जो हैं वो हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं कि हम किस किस्म का जो है अपना जो है दांत को रिप्लेस किस किस्म के दांत से करवाएं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास कि हम फिक्स दांत लगवाना चाहते हैं, रिमूवेबल लगवाना चाहते हैं और इम्प्लांट की तरफ जाना चाहते हैं। आज हम ये तीनों चीज़ें अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। अब ये क्या होता है, ये सिंगल टूथ को जो है वो रिप्लेस करने के लिए भी हो सकती है ऑप्शन। सिंगल टूथ से के अलावा 2 या 3 दांत हैं उनको भी रिप्लेस किया जा सकता है। इससे हमें साइड वाले जो दांत हैं उनसे जो है वो सपोर्ट लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम साइड पे वायर्स लगती हैं, एक जो है पूरी प्लेट बनती है जैसे हमारे गम्स हैं उसी सूरत की एक प्लेट बनती है जो पूरे अंदर दांत को जो है वो कवर करती है, और वायर की हेल्प से, साथ वाले दांतों की हेल्प से उसको वहाँ पे अटैच किया जाता है। इसको हम रिमूवेबल पार्शियल डेंचर कहते हैं। ये उतारने चढ़ाने वाले दांत होते हैं। ये आप रात को जो है आपने इसको पानी में रख के सोना होता है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल चीज़ है और रिमूवेबल है, फिक्स नहीं है। खुदा ना खास्ता सोते हुए आपके जो है वो गले में जा सकती है और आपको जो है सांस का मसला हो सकता है, कोई भी ऐसा जो है वो इशू हो सकता है। इसलिए इसको रात को उतार के जो है वो पानी में रख के सोने की इंस्ट्रक्शन दी जाती है। और जो है ये साइड पे जो है हमारे पास वायर्स जो हैं उसकी सपोर्ट से जो है वो दांत जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे मसूड़े हैं उनको भी ख़राब करना शुरू कर देती है। इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे भी डिस्कस कर लिए कि ये जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है। उसके अलावा जो है आपके सिंगल विज़िट 2 विज़िट्स में ये काम आपका कंप्लीट हो जाता है। आप आते हैं, डॉक्टर डायग्नोस करता है, उसी टाइम आपका इंप्रेशन ले लिया जाता है जिसको नाप कहते हैं, मेजरमेंट्स की जाती हैं और आपको जो है 2 से 3 दिन में लैब से वो बन के आ जाता है और आपको लगा दिया जाता है। इसके फ़ायदे हैं और नुकसान आपको बता दिए हैं कि जो है इसके साथ जो है वो गम्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा रात को आपको उतार के रख के सोना पड़ता है, और ये कभी खुदा ना खास्ता अगर आप रात को उतारना भूल जाते हैं तो ये आपके गले में भी जा सकता है। उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। फिक्स्ड पार्शियल डेंचर में जो है वो हमें दोनों जो साइड वाले दांत हैं उनका जो है हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीच से एक दांत मिसिंग है और साइड वाले दांतों को जो है वो हमें ग्राइंड करना पड़ेगा। इसका सबसे ज़्यादा जो फिक्स्ड है इसका यही नुकसान होता है कि आपके जो दांत बिल्कुल ठीक पड़े होते हैं उनको हम ग्राइंड करते हैं और फिर उसकी मदद से जो है वो तीनों दांतों पे कैप चढ़ता है, और जिसको ब्रिज कहते हैं। 3 यूनिट ब्रिज हो सकता है, ये 2 यूनिट ब्रिज हो सकता है जितने आपके दांत मिसिंग है। इसका जो है सबसे बड़ा मसला यही है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है जो आपके असली दांत वाइटल टूथ होते हैं जिनको हम ग्राइंड किया जाता है, उस टूथ की जो है रिप्लेसमेंट करने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। आपको वहाँ पे इश्यूज शुरू हो जाते हैं उस कैप की वजह से। तो इसके जो है ये नुकसान होते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा यही है कि फ़िक्स्ड होता है। आपको बार बार उतारने का या फिर पानी में रख के रात को रखने का ये कोई जो मसले हैं उनसे आपकी बचत हो जाती है, और जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। इतना महंगा प्रोसीजर नहीं है ये वाला भी। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो है डेंटल इम्प्लांट। अब डेंटल इम्प्लांट में हमें ना तो साइड वाले दांतों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है और ना ही हमें जो है वो गम जो है उसको इरिटेट करने की ज़रूरत होती है, ना ही दांतों को छेड़ने की ज़रूरत होती है। इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है वो बोन से सपोर्ट ली जाती है। इसमें हम छोटी सी सर्जरी परफॉर्म करते हैं और एक मेटल जो होता है वो हम स्क्रू जो होता है वो हम हड्डी के अंदर लगा देते हैं। लेकिन उस सबसे पहले इस चीज़ का डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है
केस सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो है वो हड्डी इस काबिल है कि उसमें हम ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये हमें सबसे पहले केस सिलेक्शन होगी, डायग्नोसिस करेगा आपका डेंटिस्ट, उसके बाद ही आपको बता सकता है कि आपको ये वाला प्रोसीजर आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। अब इसमें क्या होता है, टाइटेनियम जो है उसका जो है हमारे पास स्क्रू होता है, वो एक सर्जरी परफॉर्म होगी, उसमें हम आपका जो है वो बोन कटिंग करके उसके अंदर स्क्रू लगाते हैं। उसके बाद 3 से 6 महीने का जो है वो हम गैप देते हैं ताकि बोन जो है वो अच्छी तरह वहाँ से हील हो सके। उसके बाद जब वो हील हो जाती है तो उसके ऊपर जो है वो हम अबटमेंट लगा के उसके ऊपर दांत यानी क्राउन लगा दिया जाता है। ये बहुत सेफ़ एंड साउंड प्रोसीजर है। ऐसा कोई नहीं है कि आप सर्जरी से डर जाएं कि पता नहीं कितनी सर्जरी होगी और क्या होगा। बहुत सारे लोग प्रोसीजर से घबरा जाते हैं प्रोसीजर का नाम सुनते ही, और जब वो इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेते हैं उस प्रोसीजर के बारे में तो उनको बहुत सारी जो है वो मिसकंसेप्शंस हो जाती हैं। इसलिए आप कुछ भी इधर उधर से सुनने की बजाय आप अपने डेंटिस्ट को लाजमी विज़िट करें। आपके जो मसाइल हैं वो आप उनसे डिस्कस करें, वो आपको बेहतर ऑप्शन भी बताएंगे और बेहतर उस मसले का हल भी बताएंगे। अब हम इसकी कॉस्ट पे बात कर लेते हैं। इसकी जो कॉस्ट है वो जाहिर सी बात है थोड़ी महंगी है, ये थोड़ा महंगा प्रोसीजर है। और जो बाकी हमने डिस्कस किया जैसे रिमूवेबल पार्शियल डेंचर था, वो एक यूनिट जो है वो 1200 तक जो है वो आपका आराम से बन जाता है। उसके अलावा जो फिक्स्ड है वो तकरीबन 3000 से 5000 का एक यूनिट बनता है, और जो इम्प्लांट है वो तकरीबन आपका 1 लाख का एक दांत का प्रोसीजर है। और आप बिल्कुल हम इसकी एग्जैक्ट मैं आपको अमाउंट नहीं बता सकती किसी भी प्रोसीजर की, ये एक एस्टिमेटेड जो है और कैलकुलेटेड मैंने आपको जो है वो एक अमाउंट बताई है, क्योंकि हर डेंटिस्ट और हर जो जगह के हिसाब से, अपने क्लिनिक के हिसाब से, अपने स्किल, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है वो पे करवाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है अब जो एक्सपीरियंस्ड होगा, जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन होगा जो ये सर्जरी परफॉर्म कर रहा है आपके इम्प्लांट के लिए, तो जाहिर सी बात है उनकी कॉस्ट जो है वो भी ज़रा ज़्यादा होगी। और जो इतने एक्सपीरियंस नहीं है और अभी उन्होंने ये चीज़ शुरू की है, बहुत सारे लोग डेंटल इम्प्लांट्स का डिप्लोमा करके जो है ये चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हैं, और नो डाउट उनके हाथ में बहुत स्किल होता है, लेकिन उनकी अमाउंट जो है वो जाहिर सी बात है किसी सर्जन से थोड़ी वेरी करेगी, कम होगी। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, आप विज़िट करें, अपना पूरा हिसाब बनवाएं कि आपको कितने दांत मिसिंग हैं, कौन से आप लगवाना चाहते हैं, कौन से नहीं लगवाना चाहते हैं। वो आपको पूरा जो है आपको बता देंगे कौन सा कॉस्ट जो है वो फ्रेंडली पड़ा है, कौन सा आपको इफ़ेक्टिव पड़ा है। आप वही प्रोसीजर परफॉर्म करवाएं, क्योंकि हर डेंटिस्ट जो है उनकी अमाउंट्स वेरी करती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, क्लिनिक की जगह मैटर करती है, इंस्ट्रूमेंट्स मैटर करते हैं, प्रोसीजर मैटर करता है, हर चीज़ मैटर करती है, और इसी के हिसाब से जो है वो हर डेंटिस्ट जो है वो चार्ज करता है। ये तीनों प्रोसीजर्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी टॉपिक के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको जो मसाइल हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियो जो है वो उस हवाले से बनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी जो है बेहतर और अच्छी ऑप्शन मिल सके अगर उन्होंने दांत जो है वो नया लगवाना है। अगली वीडियो का इंतज़ार करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।